आपने सुना होगा कि एक नाम है इस सरकार का जो 3.5 सालों से आपके प्रदेश में चल रही है, 40% सरकारा। सुना है कि नहीं? सुना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3.5 सालों से ये सरकार आपको लूट रही है। ये बनी ही, इसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई। विधायकों को खरीद के दूसरी सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई गई। अब जब हम कहते हैं कि एक सरकार आपको लूट रही है, कि 40% सरकारा है, इसका मतलब क्या है? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। जब हम ऐसा कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? आपके जीवन पर कैसे इसका असर पड़ता होगा? देखो, सबसे पहले जब सरकार का मकसद लूटना होता है या लालच होता है तो काम कम करती है। आपको मालूम है, अगर एक नौजवान काम कर रहा है, उसकी अच्छी नौकरी है, लेकिन कहीं से उसको आदत पड़ जाती है चोरी करने की, और चोरी से बहुत पैसा अचानक उसका बन जाता है, तो नौकरी से उसका ध्यान हटने लगता है। उसको लगता है कि चोरी से आसानी से इतना सारा पैसा बन रहा है तो चोरी ही कर लेता हूं। तो सरकारें भी ऐसे ही हैं। जब सरकार में मंत्री और पदाधिकारी जो है, उनको लगता है कि लूट और लालच से बहुत पैसे बन जाएंगे, बहुत शोहरत हो जाएगी, बहुत सत्ता मिल जाएगी, तो वो उसी चीज पे ध्यान रखते हैं। और जो उनका असली काम है, जनता के लिए काम करना, आप सबके लिए विकास करना, वो कम करते हैं। तो मेरी बहनों, जब दिन रात आप मेहनत करती हैं और समाज का बोझ उठाती हैं, घर से निकलकर कहीं जॉब करती हैं, वापस आती हैं, शाम को अपने घर का काम भी करती हैं, जब आप दुकान जाती हैं और महंगाई की वजह से आप कुछ खरीद नहीं पाती हैं, जब गैस सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है, या सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं, तेल महंगी है, दाल महंगी है, आटा महंगा है, तो आपको लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ती हैं, मन बनाती हैं, अपने संघर्ष के लिए खूब मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता होगा कि ये सरकार, जिसका काम है कि महंगाई घटाए, जिसका काम है कि अगर महंगाई दूसरी परिस्थितियों की वजह से बढ़ रही है तो कम से कम कुछ करके हमें मदद करके, हमारी सहायता करके हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? इस सरकार ने, भाइयों और बहनों, जब मैं कहती हूं हर स्तर पर लूटा है, तो आप देखिए कि जब नौजवान भर्ती के इम्तिहान देने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद उस इम्तिहान में घोटाला हो गया। पीएसआई स्कैम को देखिए, इतने सारे ऐसे स्कैम हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की, चिट्ठी लिखी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं सुना। विधायकों के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए कैश मिले, 8 करोड़ रुपए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में उनकी। यहाँ पे मेरे बहुत सारे नौजवान भाई बहन होंगे, सरकार में 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई। आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आपके माता पिता फीस देते हैं ट्यूशन की, फिर आप भर्ती का इम्तिहान देने जाते हो, ना आपको पद मिलता है और ना भर्ती के इम्तिहान के रिजल्ट सही ढंग से निकाले जाते हैं, बल्कि पता चलता है कि हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स हो गया है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें तो उसके लिए 50 या 70 लाख मांगा जाता है, लेक्चरर बनना चाहें तो 30-50 लाख मांगा जाता है, जूनियर इंजीनियर बनना चाहें तो 30 लाख मांगे जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि कहीं पे किसी के पास पैसे नहीं थे घूस देने के लिए, तो उस किसान को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो।